Hello, this is Dr. Manoj Dubey. I'm a consultant orthopedics at Prima Care Claremedy Hospital in Sector 104, Noida. So today I will be talking on stiffness of the joint or painful restriction of the joint movement. The painful restriction of joint movement or the stiffness of joint can be because of post-traumatic, like after injury to ligament, muscle, tendon, bones, or can be because of arthritis, for example rheumatoid arthritis, in which the joint, especially the small joints of the hands, they are gradually involved because of inflammatory condition. Especially it occurs in the morning. There's a morning stiffness that lasts for more than half an hour, and that needs a proper evaluation. There are an investigation like RA factor or anti-CCP test which are done to confirm the diagnosis. बॉडी में स्टेबिलिटी और मूवमेंट अपोजिट होते हैं। जहाँ स्टेबिलिटी है वहाँ मूवमेंट नहीं है, और जहाँ मूवमेंट है वहाँ स्टेबिलिटी नहीं है। जैसे ब्रेन को स्टेबिलिटी चाहिए तो 14 हड्डियों में से सिर्फ जबड़ा हिलता है। बॉडी को जहाँ इनस्टेबिलिटी लगती है बॉडी मूवमेंट रोक देती है। इनस्टेबिलिटी आने के मूलतः 3 कारण होते हैं। कोई चीज़ टूट जाए, खिंच जाए, रप्चर हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, या वो लिगामेंट, मसल, टेंडन, बोन, कैप्सूल जितना लोड ले सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा उस पर लोड बन रहा हो, या लोड तो नॉर्मल है बट वो टिश्यू ही वीक हो रखे हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो रखी हो। बॉडी को जहाँ इनमें से कोई भी चीज़ लगती है बॉडी मूवमेंट रोकती है। पहला रिस्पॉन्स होता है बॉडी पेन प्रोड्यूस करती है ताकि आप वॉलंटरी उस पार्ट को रेस्ट दो। फिर भी कारण नहीं ठीक हुआ तो आसपास की जितनी मसल्स के ग्रुप्स होती हैं सारी स्पाज्म में जाती हैं, कोई इंटरनल प्लास्टर लगाने का काम करती हैं और रिकवरी का टाइम देती हैं बॉडी को। और अगर फिर भी कारण नहीं ठीक हुआ तो बॉडी हर जगह कैल्शियम डिपॉजिट करके जाम करना शुरू करती है। इसलिए ट्रीटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्रेवेटिंग फैक्टर को डिक्रीज करें, रिलीविंग फैक्टर को इंक्रीज करें। अगर दर्द और सूजन आ रही है तो उसके लिए दवाइयाँ दें और एक्सरसाइज करें जिससे स्टिफनेस कम हो, या कभी कभार अगर टिश्यू इंजरी है, रप्चर है तो उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। कभी ये हमारा कंजर्वेटिव भी हो सकता है और कभी ये ऑपरेटिव भी हो सकता है। तो किसी भी स्टिफनेस ऑफ जॉइंट को कभी भी नज़रअंदाज ना करें और तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। थैंक यू।